नमस्कार, कॉजलिस्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। दिन भर की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर डाली जाएगी और शुरुआत करते हैं जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। पिछली सुनवाई में समन भेजने और इस बात पर बहस हुई कि मामला किस धारा के तहत आता है। हाईकोर्ट के जस्टिस RK गौबा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो कुणाल हमारे साथ ILRF सदस्य जुड़ गए हैं। कुणाल, जानने की कोशिश करेंगे कि आज की सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है। इस सुनवाई में हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वीरभद्र सिंह, उनको सम्मन किया गया था जी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से पेश होने के लिए जी। और लेकिन वो पेश नहीं हो पाया है काफी समय से। तो ये केस काफी समय से कोर्ट में आ भी नहीं पाया है। तो आज देखने वाली बात ये होगी कि वो क्या होता है। कुणाल, पिछली कुछ सुनवाई में इस बात को लेकर बहस चलती रही है कि आखिर मामला जो है वो किस धारा के तहत आता है। क्या आज की सुनवाई के दौरान इसको निश्चित किया जा सकेगा कि कौन से मामलों की धारा इसमें लगाई जाएंगी? देखिए, वीरभद्र सिंह ये जो एप्लीकेशन है उन्होंने बेल के ऊपर डाली हुई थी। उन्हें पहले ही निचली अदालत से बेल मिल चुकी है। अब इस मामले में इस कोर्ट में क्या होता है ये देखेंगे। चलिए ठीक है कुणाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी इस मामले की। अब पिछले कुछ सुनवाइयों की बात की जाए तो वीरभद्र सिंह कोर्ट में समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे और आज इस मामले की अहम सुनवाई है। देखने वाली बात होगी कि आज इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं कोर्ट के सामने जो रखे जाते हैं। इधर शहरों में कचरे के निपटारे के मामले में आज दिल्ली में NGT में सुनवाई होगी। इस मामले में NGT के तमाम अस्पतालों, होटलों, कॉलेज, मॉल, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों की रिपोर्ट मांगी गई थी कि वे इस बारे में क्या उपाय अपना रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान NGT ने इन रिपोर्टों पर असंतोष जाहिर किया था और सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। NGT ने इस नोटिस पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा था। मैरी मिर्जी हमारे साथ जुड़ गई, ILRF सदस्य हैं। मैरी, जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या जवाब दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ये साफ तौर पर पूछ चुका है कि आखिर क्या वजह है कि उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ना लगाया जाए और आखिर वे कौन कौन से उपाय अपना रहे हैं। Anurag, tribunal has been very strict about the disposal of the waste management report which they have produced before the tribunal, that it doesn't comply with the orders directed by the court before. So the bench has asked why they should not be imposed a cost of 50 lakhs and so that the environmental pollution can be reduced. जी. So today they'll have to give the reply as to why and what kind of measures they will take to see that the waste management is done as per the directions of the tribunal. चलिए ठीक है मैरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जवाब क्या दाखिल किया जाता है ये देखने वाली चीज होगी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में आरोपी सतीश प्रधान आज विशेष CBI अदालत में हाजिर होंगे। साथ ही जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में लखनऊ स्थित विशेष अदालत में न्यायिक कार्यवाही शुरू हो गई है। बीते शनिवार को 5 आरोपियों ने अदालत में हाजिर होने के बाद जमानत ले ली है। इसी क्रम में सतीश प्रधान जज सुरेश कुमार यादव की अदालत में हाजिर होंगे। खुर्रम हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। खुर्रम, सतीश प्रधान आज विशेष CBI की अदालत में हाजिर होंगे, जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल करेंगे और अब चूंकि 5 आरोपियों को ये जमानत मिल चुकी है तो उनके लिए कितना आसान होगा यहाँ पर? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि विशेष अदालत में राय बरेली जो अयोध्या का मामला था वो लखनऊ में ही चलेगा। उसके बाद तमाम जो लोग आरोपी थे उनको समन भेजा गया था और सैटरडे को 5 BJP के नेताओं ने कोर्ट में आकर जमानत ले ली थी। और लेकिन सतीश प्रधान नहीं आ पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने इस बारे में पिटीशन लगाई थी तो आज उनको टाइम मिला था 2-3 दिन तक। उसके बाद आज वो सरेंडर करेंगे, जैसा कि उनके वकील बता रहे हैं कि आज वो सरेंडर करेंगे और उनको जमानत भी मिल जाएगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक नए तरह से हेयरिंग शुरू होनी है इस पूरे मामले में। इसी वजह से सबको समन भेजा गया है ताकि
उनको कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसका प्रोसीजर शुरू हो सके। तो देखना यह है कि आज जब वो आते हैं और जमानत लेते हैं उसके बाद कोर्ट में आगे कार्रवाई क्या शुरू होती है, तब जो चार्ज फ्रेम होने मामला है उसका हेयरिंग तक शुरू करते हैं। खुर्रम, यहाँ पर जिरह के दौरान कौन कौन से पहलू, कौन कौन से पक्ष रखे जा सकते हैं? क्योंकि 5 आरोपियों को तो पहले ही जमानत मिल चुकी है, यानी कि इससे तो ये समझा जा सकता है कि सतीश प्रधान के लिए भी थोड़ी सी यहाँ पर सहूलियत हो सकती है। तो जिरह को नहीं होनी है। बेसिकली हो रहा है कि आप एब्सकॉन्डिंग नहीं है और कोर्ट आप लॉ अवेयरनेस सिटीजन है, और आज वो सीधे कोर्ट में उपस्थित होंगे, उनको वो बेल बॉन्ड भरेंगे और उनको जमानत मिल जाएगी। जिरह नहीं होनी है, तब आज वो उनको उपस्थित होना है कोर्ट के आदेश पर, जो कि पिछली बार उनको नहीं आ पाए, तबियत खराब होने थे। तो आज वो आएंगे सतीश प्रधान, कोर्ट में उपस्थित होंगे, उसके बाद अपनी बात रखी जाएगी और उसके बाद उनको पूरा, जो उनके वकील बता रहे हैं कि उनको जमानत मिल जाएगी। चलिए ठीक है खुर्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीबीआई की विशेष अदालत में ये सुनवाई होनी है, जहां पर सतीश प्रधान आज इस मामले में पेश होंगे। हालांकि इससे पहले ही 5 जो आरोपी हैं उन्हें जमानत दी जा चुकी है, हालांकि उस दौरान सतीश प्रधान पेश नहीं हुए थे कोर्ट में। तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कब्रिस्तान सहित सरकारी जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान 1 हफ्ते में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इलाहाबाद के जिलाधिकारी और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। ये याचिका काला डांडा कब्रिस्तान कमेटी सहित 4 अन्य ने दाखिल की है। याचिका पर जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस रेखा दीक्षित की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। तो कब्रिस्तान सहित सरकारी जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह पूरी सुनवाई है। पिछली सुनवाई के दौरान 1 हफ्ते में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। इधर इलाहाबाद के जिलाधिकारी और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा गया है। बता दें आपको कि याचिका पर अरुण टंडन और जस्टिस रेखा दीक्षित की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। तो अहम मामला कहा जा सकता है, जहां पर कब्रिस्तान के अतिक्रमण का ये पूरा मामला है। याचिका दाखिल की गई थी और उसके बाद कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे। आलोक हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, 1 हफ्ते के भीतर यहां पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, साथ ही साथ यहां पर आज हलफनामा मांगा गया है जिलाधिकारी की तरफ से, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से। जी अनुराग, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते हफ्ते सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण पर बेहद सख्त रुख अपनाया था और इलाहाबाद के डीएम और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी यानी कि उपाध्यक्ष को तलब किया था और साथ ही ये पूछा था कि इलाहाबाद में जो सरकारी जमीनों पर, कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उसको लेकर उनका एक्शन प्लान क्या है। साथ ही उन्होंने कहा 1 हफ्ते का समय दिया था जिसमें जितने भी अवैध कब्जे और अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर हुए थे उसको मुक्त कराने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का असर था कि बीते 1 हफ्ते तक इलाहाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने एक व्यापक पैमाने पर इलाहाबाद में अभियान चलाया और जो सड़क के किनारे अवैध निर्माण, अतिक्रमण था उनको मुक्त कराया गया। लेकिन सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है कि इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में और सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करने के अभियान में सिर्फ वो दुकानदार आए जो पटरी के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, वो बड़े लोग इनके निशाने पर नहीं थे जिन्होंने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। वो भूमाफिया इनके निशाने पर नहीं थे जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखते हैं। तो आज पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन जिलाधिकारी इलाहाबाद और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अपना हलफनामा दाखिल करना है। काला डांडा कब्रिस्तान कमेटी ने इस पूरे मामले में याचिका दाखिल की थी। कई और अन्य याचिकाएं भी हैं जिस पर हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया था और कहा था कि अगर एक्शन प्लान के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मसले पर मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा जाएगा। तो आज ये महत्वपूर्ण मामला है। संगम नगरी इलाहाबाद में बहुत सारी ऐसी जमीनें, भूमि है जिस पर अवैध कब्जे हुए हैं, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उसको मुक्त कराने को लेकर यह याचिका थी। कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पर लोगों ने कब्जा करके अपने अपने मकान बना लिए हैं। तो सारे इन सभी याचिकाओं पे, इन सभी अर्जियों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच की तरफ से सुनवाई होगी। जी अनुराग। आलोक, जिलाधिकारी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से एक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है। जो कार्रवाई अभी तक हुई है, क्या इसका भी जिक्र इस हलफनामे में किया जाएगा?
ये बिल्कुल ये एक जवाबी हलफनामा है और इसमें इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते का इनको समय दिया था, जिसमें ये जो कार्रवाई है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करे, कहां पर अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है सरकारी जमीनों पर, कहां इलाहाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम का अभियान चला है। ये पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष पेश की जाएगी। अगर कोर्ट संतुष्ट होती है तो आज ये याचिका निस्तारित हो जाएगी। अगर कोर्ट असंतुष्ट होती है तो निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इलाहाबाद में बहुत सारी ऐसी सरकारी जमीनें हैं जिन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका इस बात की भी दाखिल की गई है कि जिस पर डे टू डे बेसिस पे सुनवाई चल रही है कि हाईकोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा करके धार्मिक स्थल का निर्माण करा लिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईकोर्ट की जमीन पर जब अवैध निर्माण करके कब्जा लगाने का आरोप अर्जी में लगाया गया तो इस तरीके से कितनी सरकारी जमीनें, कितने ऐसे सड़क के किनारे भूमि है जिन पर कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट बेहद सख्त है। अभियान की जो 1 हफ्ते इनका अभियान चला है जिला प्रशासन और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का, इसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट, आलोक अतिक्रमण संगम नगरी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्या कोर्ट की तरफ से इसके लिए कोई गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है? नहीं, गाइडलाइन तो पहले भी जारी हुई है। कोर्ट ने पहले भी बहुत निर्देश दिए हैं अवैध कब्जों को लेकर। उसका जब अनुपालन नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे हैरत कर देने वाली बात ये होती है कि जब तक कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी नहीं करती तब तक ये जो अधिकारी नींद में सोए रहते हैं, जागते नहीं, ये कार्रवाई नहीं करते हैं। और जब ये लगता है कि कहीं न कहीं वो कंटेम्प्ट के दायरे में आ रहे हैं, अवमानना के दायरे में आ रहे हैं, तब कार्रवाइयां शुरू होती है। और अगर कोर्ट सख्त है तब जाके कार्रवाई करते हैं। अगर पहले के जो अदालत के आदेश हुए उनका अनुपालन किया जाता तो शायद इलाहाबाद में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जमीनें हैं, भूमि है जिन पर अवैध निर्माण नहीं होता। लेकिन ये अभियान चलता है 15 दिन, इसके बाद फिर अवैध निर्माण शुरू हो जाता है, सड़कों पर अतिक्रमण होता है, सड़क जाम की समस्या रहती है, बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से पैदा होती है। शायद इसी वजह से हाईकोर्ट बेहद सख्त है। आज इन लोगों का ठीक है, तो हाईकोर्ट की सख्ती का कितना असर होता है आलोक, ये भी देखने वाली चीज होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर से मांगे गए जवाब पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक आर.के. गोयल के खिलाफ लोक भवन निर्माण में गड़बड़ियों की शिकायत पर लोकायुक्त की ओर से कार्रवाई न किए जाने के मामले में जवाब मांगा था। जस्टिस श्री नारायण शुक्ला और जस्टिस शिव कुमार सिंह प्रथम की बेंच ने लोकायुक्त और उत्तर प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा था। नूतन ठाकुर ने लोकायुक्त की दी गई शिकायत में कहा था कि लोक भवन बिल्डिंग के निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई है। तत्कालीन लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा ने शिकायत को खारिज करते हुए नूतन की प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली थी। नूतन ने हाईकोर्ट को कहा कि श्री मेहरोत्रा ने ऐसा जानबूझकर किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सांसद रहते हुए पद संभालने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं तो केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद हैं। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जब दोनों पदों की शपथ और दायित्व में फर्क है तो फिर योगी और मौर्य कैसे एक साथ 2 पदों को संभाल रहे हैं। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को 24 तारीख यानी कि आज तलब किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच करेगी। यूपीटीईटी परीक्षा निर्धारित मानदंडों के विपरीत कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में बहस के बाद हाईकोर्ट बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव को तलब किया गया और उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए गए। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच कर रही है। तो यूपीटीईटी परीक्षा निर्धारित मानदंडों के विपरीत कराए जाने का ये पूरा मामला है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में बहस के बाद हाईकोर्ट बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव को तलब किया गया और उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए गए। इस हलफनामे में आज क्या कुछ वे अपना जवाब देंगे, ये सबसे दिलचस्प होगा जानना। लेकिन मामले की सुनवाई जो है वो सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच कर रही है।
यूपी टीईटी शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर निर्धारित मानदंडों के विपरीत इसकी परीक्षा कराई जाने के आरोप हैं और ऐसे में इस मामले की आज अहम सुनवाई होगी। तो पिछली सुनवाई जब हुई थी तो बहस के बाद हाईकोर्ट बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव को तलब किया गया। उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए गए हैं और आज हो सकता है कि हलफनामा दाखिल किया जाए। इस हलफनामे में जवाब क्या कुछ दिया जाएगा इस पूरे मसले को लेकर, ये एक जानने वाले विषय है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़कों पर एम्बुलेंस रोके जाने के मामले में दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में बहस के बाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और से उनसे निजी हलफनामे की मांग की थी। याचिका में मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान एम्बुलेंस को ना रोका जाए, उन्हें रास्ता दिया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच में होगी। तो वीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़कों पर एम्बुलेंस ना रोकी जाए और इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई कि जब कोई वीआईपी रास्ते से गुजरता है तो कम से कम एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए, उसे जाने दिया जाए। और इस मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई भी हुई थी जहां पर बहस के बाद जवाब मांगा गया था। फिलहाल इस मामले की जो है आज सुनवाई होगी। वीआईपी मूवमेंट में एम्बुलेंस को रोके जाने का ये पूरा मामला है। इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी और इस मामले की आज अहम सुनवाई होगी। कॉजलेस में फिलहाल के लिए बस इतना ही।